तो बंसल न्यूज पर निकाय चुनाव से जुड़ा ये महा कवरेज लगातार जारी है और इस बीच आपको रायपुर से एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर आप देखिए लगातार बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है और ऐसे में रायपुर नगर निगम में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली है। बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे 22,000 वोटों से आगे चल रही हैं और आप देखिए जिस तरह से लगातार जो वोट का लिमिट है ये बढ़ता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है मीनल चौबे और दीप्ति दुबे के बीच, और इस बीच अब निर्णायक बढ़त पर है बीजेपी यहां, जहां प्रत्याशी मीनल चौबे अब 22,000 वोटों से आगे चल रही है। तो अब तक काउंटिंग में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त रायपुर नगर निगम में मिल रही थी, अब ये बढ़त निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से दीप्ति दुबे काफी पीछे चल रही है, मीनल चौबे फिलहाल 22,000 वोटों से आगे है। और ये रसगुल्लों की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो मीठा है जो अब भारतीय जनता पार्टी में लगातार नेता एक दूसरे को खिलाते नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए शहर सरकार की इस जंग में भी बीजेपी की बढ़त, और खासकर की रायपुर नगर निगम की अगर बात करें 15 सालों से कांग्रेस का यहां कब्जा, लेकिन इस बार के चुनाव में तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है। चलिए संवाददाता शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, तस्वीर बदल रही है रायपुर की और अब आप देखिए चूंकि अब मिठाइयां भी बननी शुरू हो चुकी है, मिठाइयां बंटने का सिलसिला भी अब शुरू होगा, क्योंकि मीनल चौबे जो है अब 22,000 वोट से आगे है। बिल्कुल, राजधानी रायपुर नगर निगम को लेकर जब मतगणना शुरू हुई उस दौरान से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और अब भी जो बढ़त का दौर है वो लगातार जारी है। अब तक के जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 27,298 वोटों से मीनल चौबे आगे चल रही हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी की महापौर जो है मीनल चौबे बनने जा रही हैं और जो मतगणना हो रही है उस हर एक राउंड में मीनल चौबे बड़ी लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। जो अब तक की जो लीड है उसे निर्णायक लीड ही कहा जा सकता है, क्योंकि दीप्ति दुबे को अब तक 27,601 वोट मिले हैं, जबकि मीनल चौबे ने जो बढ़त बनाई है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए एक और रायपुर नगर निगम में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और अब आप देखिए नगर निगम चुनाव से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। रायपुर और चिरमिरी में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली है। सिर्फ रायपुर में नहीं, आप देखिए चिरमिरी में भी कुछ यही स्थिति है। राम नरेश राय जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लगभग उनकी जीत यहां पर तय मानी जा रही है। यानी बदलाव के सुर, जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है, अब आप देखिए धरातल पर तस्वीर भी कुछ इस प्रकार ही बदल रही है। ना सिर्फ रायपुर नगर निगम बल्कि चिरमिरी में भी राम नरेश राय आगे चल रहे हैं। शिखर, लगातार आप देखिए बात हो रही थी बदलाव की, और जिस तरह से शहर सरकार में न सिर्फ बदलाव के सुर बीजेपी उठा रही थी बल्कि कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत जिन नगर निगमों में थी वहां पर भी अब तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल, जिन नगर निगमों में कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही थी वहां भी पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर नगर निगम की बात की जाए तो रायपुर नगर निगम में जिस तरह से कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही थी, प्रमोद दुबे की पत्नी को चुनावी मैदान पर उतारा गया था, ऐसे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस को बड़ी जीत जो है वो रायपुर नगर निगम से मिल सकती है। लेकिन चुनावी नतीजे जब निकलकर सामने आए हैं तो हर राउंड में बीजेपी को बड़ी लीड मिलती हुई नजर आई है और अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 27,298 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। एक निर्णायक बढ़त के रूप में इसे देखा जा सकता है। दीप्ति दुबे को अब तक 27,601 वोट ही मिले हैं, लेकिन जो बढ़त बीजेपी की है वो दीप्ति दुबे को मिले वोट से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। 27,298 वोटों से मीनल चौबे आगे चल रही है। मीनल चौबे को 54,899 वोट अब तक मिले हैं और कुल अगर बात की जाए तो 87,425 वोटों की गिनती अब तक की जा चुकी है, जिसमें 27,298 वोटों से मीनल चौबे आगे चल रही हैं। ये क्रम लगातार जारी है और जैसे जैसे ईवीएम और खुलते जाएंगे, जो
बढ़त का जो क्रम है वो लगातार बढ़ता हुआ निश्चित नजर तौर आएगा। पर ये शिखर माना जा रहा बढ़त का है जो क्रम है वो बढ़ता जाएगा। जिस तरह से एक बड़ा मार्जिन हमने देखा है और मीनल चौबे लगातार आगे चल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, गौरव का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से। लेकिन इससे पहले दुर्ग से खबर भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। देखिए जिस तरह से लगातार इलेक्शन ब्रेकिंग ताबड़तोड़ आ रही है। अमित जी, ये क्या हो गया? 15 सालों से रायपुर नगर निगम में कांग्रेस थी और चिरमिरी की अगर बात करें तो यहां तो कांटे की टक्कर कही जा रही थी, लेकिन अब तो जी निश्चित तौर पे आपका कहना ठीक है कि 2009 से डॉक्टर किरण मणि नायक जी, फिर प्रमोद दुबे जी, फिर एजाज ढेबर जी, पिछले 15 सालों में अगर आप देखेंगे तो 10 साल तो उस समय बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, तब भी रायपुर में महापौर हमारा बनते थे। और इस बार अगर जिस प्रकार से अभी रुझान अगर परिणाम में परिवर्तित हो जाता है तो निश्चित तौर पे हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन लगातार आपको मैं बता दूं कि इस पे चिंतन मनन हम जरूर करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के। लेकिन ये भी एक सोचने का विषय होगा कि जिस नगर निगम में, जिस शहरी सरकार में, जिस राजधानी में लगातार पिछले 3 बारों से हमारे महापौर बन रहे थे, इस बार महापौर नहीं बनने का क्या क्या कारण है, ये भी उस पर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर चिंतन की देखिए अमित श्रीवास्तव जी बहुत जरूरत है अब निश्चित तौर पर पार्टी को, क्योंकि आप मार्जिन भी देखिए, सिर्फ हार नहीं हो रही है, हार भी काफी लंबे मार्जिन से हो रही है। आप सोचिए 22,000 वोटों से अगर इस समय मीनल चौबे आगे हैं तो निश्चित तौर पर जनता का मन यहां पर बदला है। बने रहिए आप हमारे साथ, और भी चर्चा करेंगे हम। तो लगातार बंसल न्यूज पर आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि रायपुर और चिरमिरी नगर निगम में लगातार बीजेपी निर्णायक बढ़त लिए हुए आगे बढ़ रही है। नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर, जहां रायपुर और चिरमिरी में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल रही है। और आपको यह भी बता दें कि इस वक्त मीनल चौबे 27,000 वोटों से आगे चल रही है। राम नरेश राय की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि विनय जायसवाल काफी ज्यादा पीछे उनसे नजर आ रहे हैं। चलिए संवाददाता दुलाल डे का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दुलाल, जिस तरह से हालात बन रहे थे चिरमिरी में, कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीदें थी विनय जायसवाल से, लेकिन अब तो आप देखिए यहां पर भी तस्वीर बदल रही है। लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं यहां से। जी आपको बता दूं कि चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। वही एक नया चेहरा अधिवक्ता के रूप में राम नरेश राय को टिकट मिला था। शुरुआत दौर में ये लग रहा था कि कांग्रेस के लिए सीट वॉकओवर हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री ने लगातार जो सक्रिय होकर वार्डों में घुमा, आज जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग में सामने आ रहा है कि लगभग भाजपा के प्रत्याशी राम नरेश राय जीत की ओर है और भाजपा के कार्यकर्ता हुआ है राम नरेश मंत्रियों के सामने जायसवाल भी पहुंच गए हैं। इनमें किसी की लहर दिख रही है। यानी कुल मिलाकर दुलाल ये कहा जाए कि अब लगभग तय माना जा रहा है, कुछ ही देर बाद शायद इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी कि विनय जायसवाल ये चुनाव हार गए हैं और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका चिरमिरी से भी मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जिस तरह से अब तस्वीर बदल रही है, लगातार राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल द्विवेदी जी, अगर बात करें अब नगर सरकार की, आप देखिए लगातार बीजेपी जिस तरह से चुनाव में जीत दर्ज कर रही थी, कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर लगातार आप देखिए कुछ नगर निगम ऐसे थे जहां कांग्रेस का लंबे अरसे से दबदबा रहा। लेकिन अब यहां पर बदलती तस्वीर किस ओर इशारा कर रही है? अभी हमने कांग्रेस कार्यालय भी देखा था। इस सन्नाटे के शोर को अब पार्टी को समझना होगा। बिल्कुल, और ये ठीक तभी इन परिस्थितियों से तभी कांग्रेस निपट सकती है जब नारा, नीति और नेतृत्व के मामले में वो बिल्कुल पाक साफ हो। बीजेपी यदि आज इतना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है तो उसकी वजह यही है कि उसके नारा, नीति और नेतृत्व के मामले पर वो सफल रही है, वो आगे बढ़ी है। अब मैं उदाहरण चिरमिरी का देता हूं। चिरमिरी में कांग्रेस ने विनय जायसवाल को टिकट दी। वो पहले पूर्व विधायक रह चुके थे, उनकी पत्नी पूर्व महापौर रह चुकी थी, और अब चुनाव हारने के बाद भी विनय जायसवाल को टिकट दिया गया। और जबकि विनय जायसवाल पार्टी से निष्कासित थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पर पैसा लेकर के टिकट बांटने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी विनय जायसवाल को कांग्रेस ने टिकट दी। ऐसे व्यक्ति को कैसे जनता जिताएगी, जबकि उनकी पत्नी महापौर थी और उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था।
इसके मुकाबले कांग्रेस ने बीजेपी ने बहुत साफ और स्वच्छ और अच्छा प्रत्याशी दिया, और यही वजह रही कि विनय जायसवाल की एंटी इंकम्बेंसी, उनकी पत्नी की एंटी इंकम्बेंसी के चलते कांग्रेस आज वहां पर हार रही है और विनय जायसवाल काफी पीछे है। इसी तरह और भी जगहों पर आप देखिए, अगर जगदलपुर में कांग्रेस पीछे है, अगर रायगढ़ में पीछे है, अगर पूरे 10 के 10 सीटों पर बीजेपी महापौर यदि बीजेपी के बनते दिख रहे हैं, तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि उसकी रणनीति आगे क्या हो। कार्यकर्ता हताश होता है, 15 साल 20 साल तक वो मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद आप लगातार टिकट ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसने लगातार सत्ता सुख भोगा। कांग्रेस के नेतृत्व का मुद्दा देखिए, ठीक चुनाव के वक्त कांग्रेस ने यह क्यों कहा कि अगला चुनाव हम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे। आज सरगुजा में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। आज टीएस सिंहदेव यदि सरगुजा में, और इस बीच आप देखिए एक बड़ी अपडेट भी हमारे दर्शकों को देंगे। जिस तरह से अनिल जी आपके पास लौटूंगी, जिस तरह की तस्वीरें आप सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कमल खिल चुका है। आप देखिए इस बार शहर सरकार किसकी, एक बड़ा सवाल था, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। सभी 10 नगर निगमों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, यह कहना अब जल्दबाजी नहीं है। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में कमल खिल चुका है। आप देखिए जिस तरह से उन नगर निगमों में भी तस्वीर बदली है जहां पर कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन निकाय के इन चुनावों में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है छत्तीसगढ़ में। ये बड़ा अपडेट सिर्फ इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि लगातार आप देखिए काफी आशावान नजर आ रहे थे कांग्रेस के हमारे कुछ मेहमान भी जो हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि अभी तो रुझान है, और आप देखिए अब लगभग स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 11:30 का वक्त हो रहा है। नगर निगम में कांग्रेस का खाता इस बार खुलता नहीं दिख रहा। आपके शहर में किसकी सरकार है, इस सवाल का जवाब अब यह बता रहा है कि कमल खिल चुका है और इस बार की शहर सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। अनिल द्विवेदी जी आप अपनी बात पूरी करिए। मैं इस पर आना चाह रहा था कि ये चुनाव के जो परिणाम है, ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज पर एक ठप्पा है जनता का। आप देखिए कि जब बीजेपी की विधानसभा चुनाव में जीती और सरकार बनाई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने, उसके बाद आप देखिए लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें भी बीजेपी ने अच्छी वोट जीती की, जिसके रायपुर दक्षिण की बात कर रहा हूं मैं। और अब यदि नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी छप्पर फाड़ बहुमत के साथ आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल का कामकाज पर एक मुहर है जनता की। जिस तरह से आप देखिए किसानों की बात हो, चाहे आवास देने की बात हो, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे वो ऐसे तमाम योजनाएं, चाहे मोदी की गारंटी पूरी करने की बात हो, तमाम जब बीजेपी ने सत्ता संभाली थी सरकारी खजाना खाली था और लग रहा था कि मोदी की गारंटी कैसे पूरी होगी। लेकिन कुशल नेतृत्व के चलते, अच्छी रणनीति के चलते बीजेपी ने सभी मोदी की गारंटी को पूरा किया और 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए का जो योजना थी, ये तो कमाल कर गई बीजेपी के लिए। जिस तरह वोट देने के लिए महिलाएं उमड़ी, और आप देखिए जिस तरह से दिल्ली में हार का सामना किया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन निकाय चुनाव में इस बार खाता खुल गया है आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में। ये बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप देखिए दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी ने हार का सामना किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में जरूर जीत दर्ज कर ली है बोदरी नगर पंचायत से। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता छत्तीसगढ़ में खोला है, बोदरी नगर पंचायत में जीत दर्ज करके। अनिल जी कुल मिलाकर यह कहा जाए जिस तरह के हालात अब बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ मंथन की जरूरत है, बल्कि आप देखिए रणनीति भी जिस तरह से लगातार पार्टी की एक चली आ रही है छत्तीसगढ़ में। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, राजनीतिक दल आपस में करते हैं, लेकिन जिस तरह से अंतरकलह की तस्वीरें पहली बैठक से आपको याद होगा, चुनाव की पहली बैठक हुई थी और कितना रस्साकशी उस वक्त देखने को मिली थी। कांग्रेस में अंतरकलह की खबरें तभी से चल रही थी। शायद अमित जी मेरी इस बात से भले ही सहमत ना हो, लेकिन लगातार ये खबरें आगे बढ़ रही थी। और आप देखिए काफी प्रत्याशी इस बार कांग्रेस के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता माफ कीजिएगा, जो प्रत्याशी बनना चाहते थे। चलिए आप सभी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जगदलपुर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर रजत हम बात करें जगदलपुर की, यहां पर भी तस्वीर कुछ भिन्न नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर भी लगातार संजय पांडे आगे ही चल रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए न केवल महापौर पद के प्रत्याशी संजय पांडे आगे चल रहे हैं, लगभग उनके जो जीत की ओर जो बढ़ रहे हैं, 5600 से अधिक मतों से लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए नगरीय निकाय क्षेत्र के 48 वार्डों की, तो 22 वार्ड ऐसे हैं जहां बीजेपी के लोग जीते डिक्लेयर्ड कर दिए गए हैं। इसके अलावा 6 से 7 वार्ड और ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेटों ने निर्धारित लीड बनाकर रखी हुई है, जिसे अब जो फाइनल राउंड की काउंटिंग बाकी है उसमें कवर अप कर पाना कांग्रेसियों के लिए काफी मुश्किल है। 4 से 5 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस के लोग जीत कर आए हैं, निर्णायक बढ़त लेकर वो जीते हैं। इसके मायने साफ हैं कि वहां से कांग्रेस नहीं बल्कि चेहरा जीता है। इस पूरे चुनाव का लब्बो-लुआब समझना पड़ेगा, कांग्रेस संगठन को मीमांसा करनी पड़ेगी कि आखिर इस तरीके का रिजल्ट आया कैसे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बस्तर संभाग की, तो अधिकतर जो बड़े जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, गीदम बड़ा नगर पंचायत है, बीजापुर बड़ा नगर पंचायत है, सुकमा, दोरनापाल, ये सारी बड़ी नगर पंचायतों में भाजपा की जीत हुई है। उत्तर की ओर अगर देखा जाए तो कोंडागांव, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, इन सभी जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए हैं। जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। बस्तर नगर पंचायत की कमोबेश यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस संगठन को इस पूरे चुनाव को लेकर के एक मीमांसा करने की जरूरत है। ये उन्हें आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर इस तरीके का मैंडेट उनके खिलाफ क्यों आया है। कहा जा रहा था कि 13 महीने की विष्णुदेव सरकार से लोगों में नाराजगी है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और जगदलपुर नगर निगम जो संभाग का इकलौता नगर निगम है, वहां तस्वीर बेहद साफ होती हुई दिखाई दे रही है। महापौर के अलावा कांग्रेस के बीजेपी के जो पार्षद पद के कैंडिडेट्स हैं वो भी पर्याप्त संख्या में जीत कर आए हैं। इसके मायने यह कि बहुमत रहेगा, जगदलपुर नगर निगम में सरकार बनेगी। नगर सरकार का जिम्मा जो है एक बार फिर से जगदलपुर के लोगों ने भाजपा के हाथों में सौंपा है। निगम बनने के बाद से ये तीसरा मौका होगा जब कमान भाजपा के हाथ में होगी। इसका क्रेडिट न केवल प्रत्याशी को जाता है बल्कि वन मंत्री केदार कश्यप, जिन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो जगदलपुर से विधायक हैं, खुद भी मेयर रह चुके हैं, बारीकियों को समझते हैं। और देखिए एक बात यहाँ पर यह भी देखी गई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार जब दिग्गज मैदान में थे तो ये नजर आ रहा था कि पार्टी काफी मेहनत कर रही थी। आप देखिए नगर सरकार के लिए ये चुनाव होने थे, लेकिन दिग्गजों का आना, खुद मुख्यमंत्री का लगातार रैलियां करना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से आप देखिए लगातार तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है इस बार छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में। ये अपडेट आपको हमने दिया था। आप देखिए आम आदमी पार्टी का खाता निकाय चुनाव में खुला है बोदरी नगर पंचायत से, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। नीलम विजय शर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की है। और आप देखिए जिस तरह से लगातार इस बार के चुनावों को दिलचस्प कहा जा रहा था, वाकई ये दिलचस्प हो चुके हैं। कारण यह है कि नतीजे एकदम अलग नजर आ रहे हैं, बदलाव दिखता नजर आ रहा है। जनता के प्रति आभार, पूरे कार्यकर्ता तैयार है। थोड़ी देर के बाद में भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पे निकलेंगे शानदार विजय श्री के साथ में। जो 15 साल का रायपुर नगर निगम का जो दोहन किया, उनसे मुक्ति दिलाना है। जनता ने मोहर लगाई है और हम सब मिल करके इस रायपुर शहर को काम के रूप में परिवर्तित करके आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप शहर को विकसित करेंगे। तो देखिए राजेश मूणत तो कह रहे थे कि पहले से ही आश्वस्त थे जीत को लेकर और आगे बढ़ेंगे। चलिए हमारे संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है नगरीय निकाय चुनाव में और आप देखिए जिस तरह से एक और हम देख रहे हैं नगर सरकार बीजेपी बना रही है, आम आदमी पार्टी को भी एक जीत मिल चुकी है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का अब खाता खुलता नजर आ रहा है। जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी नीलम विजय वर्मा ने 290 मतों से बोदरी नगर पालिका जीत दर्ज की। बहुत बड़ी शुरुआत इसको आम आदमी पार्टी के लिए मान सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी और लगातार ये दावे कर रही थी। चलिए अमन, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक नई उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी अब चूंकि निकाय चुनाव में खाता खुल चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार के ये नतीजे नजर आ रहे हैं। लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कमल खिल चुका है। इस बार शहर सरकार के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बंसल न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है।